नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक ही सवाल किया जा रहा है और वो सवाल ये है, हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल तक अब पहुंच सकता है? क्या पाकिस्तान के पास अभी कोई चांस है सेमीफाइनल तक पहुंचने का? इस सवाल का जवाब मैं देने लगा हूं। मेरे पास इस सवाल का जवाब है कि पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के पास आखिरी एक चांस बचा है, आखिरी चांस, एक चांस, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और यह बात मैं आपको समझाता हूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच सकता है, लेकिन गलती पाकिस्तान को नहीं करना है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का अभी जो मैच है, पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जीतना है, लेकिन सबसे पहले मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश। यहां पर आपको अपना रन रेट बेहतर करना है सबसे पहले, यह मेरी बात गौर से सुनिएगा। और पाकिस्तान ने अपना रन रेट बेहतर करने के लिए यह फैसला किया है कि इमाम उल हक को अगेंस्ट बांग्लादेश ड्रॉप किया जाएगा और पाकिस्तान टीम में फखर जमान को शामिल किया जाएगा। चूंकि फखर जमान एक अच्छे बैट्समैन है, तेज खेलते हैं, कम बॉल पे ज्यादा रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान एक बार फिर कोशिश करेगा कि फखर जमान पर एतमाद किया जाए। और बदकिस्मती यह है कि नाज़रीन, पाकिस्तान के पास अभी बैकअप पर देखा जाए, मैं आपको पूरा समझाता हूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच सकता है। अब मैं इस पर पहले बात करता हूं कि फखर जमान को दोबारा लाया जा रहा है। आज मैं चेयरमैन पीसीबी ज़कात अशरफ को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी अब जो अभी का प्लान था ये पिछले जो चेयरमैन थे उनका था, मेरा नहीं था। एक तो उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास बदकिस्मती से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्लेयर्स जो है कोई अनफिट हो, किसी की फॉर्म अच्छी ना हो, तो पीछे 10-10 प्लेयर लाइन में लगे होते थे माजी में। कोई कहता था मुझे सिलेक्ट करो, कोई कहता था मुझे सिलेक्ट किया जाए, और लाइन लगी होती थी, समझ नहीं आती थी कि किसको सिलेक्ट करना है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के पास बैकअप पर कोई प्लेयर ही मौजूद नहीं है। बैकअप पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई लाइन में हमें प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे कि भाई इसको भेज दो, इसको खिला लो, इसको खिला लिया जाए। ये बात ज़कात अशरफ साहब ने आज कही है। तो अब पाकिस्तान जो है नाज़रीन, फखर जमान को ही दोबारा से खिलाने जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान पहले खेलते हुए 350 रन करे, 350, अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल तक पहुंचना है उस रास्ते में पाकिस्तान ने मजीद मेहनत करनी है। 350 रन बनाकर बांग्लादेश को 200 से नीचे आउट करे। जितने भी कम रन्स पर बांग्लादेश को पाकिस्तान पहले खेलकर रन्स पर आउट करता है, पाकिस्तान का रन रेट का मसला हल हो जाएगा। और पाकिस्तान का रन रेट का मसला हल होगा तो उसके बाद पाकिस्तान ने अगले अपने 2 मैचेस जीतने हैं, एक बांग्लादेश के खिलाफ और उसके बाद 2 मैचेस, और वो मैचेस हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ। ये 3 मैचेस पाकिस्तान जीतता है और इससे अगला मरहला पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए क्या करना है? न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस हारने हैं अपने। न्यूजीलैंड के अगले 3 मैचेस किसके खिलाफ हैं? श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पहला मैच अभी जो होना है उसका वो अफ्रीका के खिलाफ है। अफ्रीका के खिलाफ जो उसका मैच होगा वो बहुत जबरदस्त मैच होगा। अफ्रीका इस वक्त फॉर्म में, आपको पता है, पाकिस्तान को हराया, फिर इस तरह से उन्होंने दीगर टीमों को हराया, बड़े हाईएस्ट स्कोर कर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड के चांसेस हैं कि वो अफ्रीका से हार जाएगा। अगला मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान को तो जीतना बहुत लाजमी है अगर उसने सेमीफाइनल के लिए जाना है। और फिर उससे तीसरा मैच न्यूजीलैंड के श्रीलंका के खिलाफ। तो ये तीनों मैचेस न्यूजीलैंड को हारना पड़ेंगे और पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ, जहां बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतना है, वहां रन रेट बेहतर करना पड़ेगा। तो सो नाज़रीन, इसलिए पाकिस्तान ने अब फखर जमान को भी ऐड कर लिया है और फखर जमान को बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया जाएगा ताकि पाकिस्तान अपना रन रेट बेहतर कर सके। अब इससे आगे मैं एक और बात करने लगा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त हमारी जो टीम की जो परफॉर्मेंस है इस पर पूरे मुल्क में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी आखिर पाकिस्तान टीम की ये परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है। अब चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक साहब जो हैं वो भी कहा यह जा रहा है कि वो उनको जो है वो फारग कर दिया जाएगा। पीसीबी और चेयरमैन पीसीबी और इंजमाम के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं, यह बात मैं आपको बता रहा हूं। एक तो टीम की सिलेक्शन के मामले पर टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, दूसरा मामला जो हुआ है वो है उनकी मर्जी के कुछ कोचेस लगाए नहीं जा रहे, इंजमाम की मर्जी के। लेकिन इंजमाम उल हक 25 लाख रुपया माहाना तनख्वाह लेते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है, अगर पीसीबी उनको निकालता है 6 माह पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, और अगर बगैर नोटिस के निकाला तो आपको 6 माह की सैलरी उनके अकाउंट में डालना पड़ेगी। ये उन्होंने इंजमाम उल हक साहब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है पीसीबी के साथ। यानी कि इंजमाम साहब अभी अगर पीसीबी उनको फारिग करेगा
फौरी तौर पर, तो आपको उनको 6 माह की तनख्वाह देना पड़ेगी, और 1 माह की तनख्वाह कितनी है? 25 लाख रुपए। तो आगे आप खुद कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर इंजमामुल हक जो हैं वो भी चीफ सेलेक्टर नहीं रहते, तो उसके बाद नाज़रीन अगर पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंसेज ना दी तो बाबर आजम भी पाकिस्तान टीम के कैप्टन नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पर जो मामला डिस्कशन हो रही है उसमें है टीम की सिलेक्शन। अब ये जो टीम की सिलेक्शन है वो ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों ने किया है, बाबर आजम ने, शाहीन शाह अफरीदी ने और रिजवान ने, और ये तीनों ही टीम की सिलेक्शन में शामिल थे, और चौथे इंजमामुल हक थे। अब ये तीनों जो हैं, अब ये नई खबरें भी आई जी, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर के दरमियान इख्तलाफात हैं, रिजवान और बाबर के दरमियान इख्तलाफात हैं, और ये मामला क्या है, ये आप सुनिएगा, गौर कीजिएगा इस पर। ये एक नई चीज़ मार्केट में फेंक दी गई है। क्यों? ताकि ये खबरें चलाएं और फिर कहें जी इन्हीं तीनों में से किसी को कैप्टन बनवा लें, यानी कि यार रिजवान को लोग कहें जी इसको कैप्टन बना दो, शाहीन को कैप्टन बना दो, यानी कि इसी ग्रुप में से दोबारा एक कैप्टन आ जाए और फिर दोबारा से वही काम होता रहे जो बाबर साहब की कैप्टनसी में होता रहा है, यानी कि वही पुराना खेल जो है वो चलता रहे, अपनी मर्जी के लड़के ये लोग जो हैं वो खिलाते रहें और इसी तरह की परफॉर्मेंसेज आते रहें। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं कि प्लान के तहत कुछ लॉबी जो हैं वो मुतहरिक हुई हैं कि वो ये खबरें फैला रहे हैं जी रिजवान बड़ा अच्छा है, शाहीन बड़ा अच्छा है, लेकिन बाबर ठीक नहीं है, क्योंकि चूंकि अब टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो अब इनमें से किसी को कैप्टन बनवा लिया जाए। बहुत सारे साबिक क्रिकेटर मुतहरिक हो गए हैं, तो दोबारा से वही गेम चाहते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई आता है ना, तो नाज़रीन समझिएगा कि बाबर आजम ही कैप्टन है, वही दोबारा से आपको टीम नजर आएगी मीडियोकर, एवरेज टीम पाकिस्तान को नहीं चाहिए भाई। मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी देखें इंग्लैंड की क्या परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड की ऐसी परफॉर्मेंस है, 1 साल के बाद आप देखिएगा कि इंग्लैंड इस परफॉर्मेंस से कैसे बाहर आता है, उनकी टीम को देखिएगा, और पाकिस्तान की इतनी ऐसी परफॉर्मेंस है और इसको फिर देखिएगा आप आगे चलकर पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा, क्योंकि हम सिस्टम को चेंज नहीं करते हैं। हमारे पास लड़के थे साइम अयूब, हमने उसे नहीं खिलाया, वो इतने रन्स कर रहा है यार। हमारे ओपनर्स क्या कर रहे हैं, इमामुल हक और फ़खर जमान, हमारे पास वो मौजूद था, उसने परफॉर्म किया हुआ था, हमें ऊपर चांस देना चाहिए था ना। लेकिन सही कह रहे हैं चेयरमैन पीसीबी के हमारे पास जो बाकी बैकअप पर लड़के हैं वो लाइनअप नहीं है, मौजूद नहीं है, जो हमें प्लान बनाकर दिया जाता है। देखें चेयरमैन पीसीबी ने तो किसी को उठाकर नहीं लाना, नीचे कमेटियां हैं, नीचे सिलेक्शन कमेटियां काम करती हैं, पूरी टीम काम कर रही होती है नीचे, वो लोग पैसे लेते हैं, इसी चीज़ के पैसे लेते हैं कि उन्होंने लड़कों को सिलेक्ट करके लाना है कि ये 25 में शामिल है, ये 15 में, ये 17 में, ये पीसीबी के 40 के प्लान में शामिल है। लेकिन एक लड़का जो परफॉर्म कर रहा है दुनिया भर में, साइम अयूब, उसको आप बिल्कुल किसी सतह पर भी कंसीडर नहीं करते। तो ये तो ज्यादती है ना इस सारे सिस्टम के साथ, और सिस्टम जो है वो बुनियादी तौर पर तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है नाज़रीन, ये जो सारा खेल खेला जा रहा है। सो पाकिस्तान के पास अभी भी चांसेस बाकी हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है, लेकिन अगेंस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान को आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्म करना पड़ेगा और अपना रन रेट बेहतर करना पड़ेगा। साथ में अपने 3 मैचेस जीतना होंगे, और तीनों मैचेस इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ, और फिर न्यूजीलैंड को अपने तीनों मैचेस हारना पड़ेंगे। वो कौन से हैं? अफ्रीका से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे और पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो ये वो मामला है जो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचेगा, पाकिस्तान टीम जो है क्या बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, अगर 3 मैचेस जीतती है तो फिर क्या होगा, 3 मैचेस नहीं जीत पाती फिर क्या होगा, अगर न्यूजीलैंड हार जाती है। तो इन तमाम सवालों के जवाब मैंने आपके सामने रखे हैं। सिंपल सा फार्मूला है इस वक्त जो पाकिस्तान के चांसेस बनाएगा सेमीफाइनल के लिए, और वो फार्मूला आपके सामने रख दिया है।